हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस टॉपिक पर अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो जेईई एडवांस में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आगे उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को देख लो जाके और फिर इस पार्ट पर आप आ जाना। तो इस बार अपने पास जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो देखो बेटा, एमसीक्यूज विद वन और मोर देन वन। ठीक है, तो वन और मोर देन वन यहाँ पर हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है भाई। ठीक है, तो ये आपका कोई सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है। इसको यहां ले लो थोड़ा सा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसका चार्ज बेटा वो क्यू है। तो इसका जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक, इस पर कुछ चार्ज डाल देते हैं, वो क्यू चार्ज है भाई, यहाँ पर पॉजिटिव है। is surrounded by an uncharged constantly conducting hollow spherical shell, conducting hollow spherical shell है बेटा। ठीक है, तो ये शेल है यहाँ पर, अनचार्ज है और शेल है। ठीक है, क्या बोला है? लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड द आउटर सरफेस। एक काम और करते हैं, मैं इस शेल की दो सरफेस आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक सरफेस की जगह दो सरफेस की बात चल रही है। ठीक है, ये आजा भाई आजा। हाँ ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा दो सरफेसेस। ठीक है, इनर और आउटर। तो यहां पर अपन कुछ रेडियस मार्क कर लेते हैं कि इनर सरफेस की, मतलब ये जो सॉलिड वाला बेटा, इसकी रेडियस अगर मैंने सपोज x बोल दी है, तो ये जो शेल है इस वाले की मैं यहाँ पर y मान लेता हूँ और ये इसको मैं थोड़ा z मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई आपके पास रेडियस हो गई इनके अलग अलग। अब एक काम और करते हैं अगर हो जाए तो, कि यहाँ पर ये, ठीक है, हाँ अब दिख रहा होगा आपको क्लियरली। अब आ जाओ, तो यहां पर अपने पास क्या है? एक तो सॉलिड स्फीयर आपको दिख रहा है बीच में और एक ये शेल आपको दिख रहा है। यहाँ पर रेडियस में लगा दो, दोनों कंडक्टिंग है। यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू और ये आपका अनचार्ज था। कहाँ है? अनचार्ज है। ठीक है, इस पर बड़ा कोई चार्ज वर्ड नहीं। अब क्या बोला है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर। ये जो सॉलिड स्फीयर है, इसकी सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं उसको कुछ v1 मान लेता हूं, दिस इज v1। और जो शेल है इसकी आउटर सरफेस का जो पोटेंशियल है v2 मान लेते हैं। पोटेंशियल क्यों आएगा? बट यहां पर चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से इस पर भी पोटेंशियल आएगा, उसको मैंने v1 लिया। और इसी चार्ज की वजह से इस पर भी पोटेंशियल आएगा, उसको मैंने v2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर इंडक्शन वगैरह भी होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करा है? मैंने सिर्फ इस चार्ज की वजह से यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल लिखा है। On its surface it is v1, on its outer surface it is v2। ठीक है भाई, ओके। अब अच्छा, यहां बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस v है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब v1 माइनस अगर मैं v2 करता हूं वो v है। अब चाहो तो आप v2 माइनस v1 ले लो, ऐसा कुछ बोला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये डिफरेंस v बोला हुआ है। अब आए क्या है? अब हमने क्या किया यहाँ पर, इफ द शेल इज नाउ गिवन अ चार्ज ऑफ -3q। अब आप शेल के ऊपर, इस शेल पर -3q चार्ज डाल दो। इस शेल पर -3 को हम डाल दें। -3 चार्ज डालने के बाद क्या होगा बेटा? -3q चार्ज की वजह से इसका जो पोटेंशियल v2 था वो चेंज होगा, चेंज होगा। इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा? वो आ जाएगा, क्या होता है पोटेंशियल फॉर्मूला? और आप सरफेस पर निकाल रहे हो, शेल की सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर, तो kq/r। नेगेटिव चार्ज है तो -kq/r, 3q है तो -3kq/r। रेडियस क्या है? आउटर सरफेस की बात चल रही है, आउटर सरफेस की। आउटर सरफेस की रेडियस अगर मैंने z ली तो इसको z बोल। ठीक है, हमने एडिशनल चार्ज डाला है -3q, तो -3q की वजह से शेल की आउटर सरफेस पर इतना पोटेंशियल और आ गया। v2 तो पहले ही था। अब इस चार्ज की वजह से बेटा अंदर भी पोटेंशियल आएगा। प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर एक शेल है, शेल पर कुछ चार्ज है q, तो q चार्ज की वजह से शेल की सरफेस पर अगर पोटेंशियल kq/r है तो अंदर भी उतना ही आता है, अंदर भी हर जगह उतना ही आता है। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से यहां पर अगर पोटेंशियल आया है -3kq/r या z जो भी है, तो बेटा इतना ही पोटेंशियल इस पर भी जाएगा। ठीक है, तो 3kq जो z है सरफेस पर है इस वाले की, और इसके अंदर भी आएगा। मतलब क्या? इस आउटर सरफेस पर पहले v2 था, अब इतना और है। इस इनर पर पहले v1 था, अब इतना और है। तो दोनों में ही, इसमें v1 और v2 में, v1 और v2 में इतना इतना एडिशनल आया है। तो v1 में कितना आया बेटा एडिशनल? v1 तो पहले से ही था, एडिशनल और डाल दो, जो एक्स्ट्रा चार्ज डाला है उसकी वजह से इतना,
और V2 जो था बाहर वाले का उसमें भी एडिशन कुछ आ गया, एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से इतना आ गया। पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है बेटा, अब वापस से न्यू पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है इन्हें दो सरफेसेस के बीच में, वही पहले वाली दोनों सरफेसेस के बीच में, पहले जो पोटेंशियल V1 माइनस V2 लिखा था, अब उन्हीं सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि दोनों पर एक्स्ट्रा जो पोटेंशियल है बेटा उस दोनों पर सेम आया है, तो डिफरेंस दिखाते रहे वो कट जाएगा, बचेगा वही आपका V1 माइनस V2 दैट इज V। आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो बेटा वो V ही है, तो ऑप्शन आपका ए। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ सकते, तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आया ये 1 और मोर देन 1 में, बट इसका ऑप्शन ए ही हो सकता है, हो सकता है मतलब ऑप्शन ए ही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट से अपन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन ऑप्शन है आपका कहाँ है भाई, ऑप्शन ए आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए। ठीक है, अब आ जाओ आप 9th पर, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बेटा, ये आपका ए ऑप्शन था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन 1 और मोर देन 1, 2 आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर। दो रिंग बनाते पहले फटाफट से यहाँ पर, तो एक रिंग होगी मेरे पास ये वाली, ठीक है, एक रिंग होगी मेरे पास आइडेंटिकल, बेटा ये वाली हो गई आइडेंटिकल ही मान, ठीक है। इन दोनों की रेडियस क्या बोली, आर बोली, इसकी रेडियस भी आर लेनी है, इसकी रेडियस भी आर लेनी है, चार्ज भी क्या सेम है, नहीं Q1 Q2, इसका चार्ज Q1 बोला है, इसका चार्ज Q2 बोला है, डिस्टेंस क्या है, और कोएक्सियली प्लेस एट अ डिस्टेंस आर, दोनों की एक्सिस ये रही सेम, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी क्या है, आर ही है, ठीक है। Q1 कूलम, सॉरी ठीक है, चार्ज हो गया, ये चार्ज बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू द अनदर, एक Q चार्ज को लेके आना किसी एक रिंग के सेंटर से दूसरे तक, मान लो मैं इस Q चार्ज को यहां से यहां ले आता हूं, अब कहां से लाना है इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां से यहां ले आता हूं, तो यहां से मैं थोड़ा बहुत शायद साइन में फर्क आएगा, कोई बात नहीं, अपन यहां से यहां ले आते हैं, इसमें बोला नहीं है ऐसा कुछ, तो कितना बर्डन होगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट को आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बड़ा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो इसको इजीली। बर्डन का फॉर्मूला क्यू, किस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज को, अगर मैं बी से ए आ रहा हूं तो आप क्या लिखते हो, वर्क डन बी ए माइनस बी बी लिखते हो, ठीक है। दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मैंने बी से लिया, आप चाहो तो ए से भी चेक कर लो, ठीक है। क्यू, अब वी बी पोटेंशियल, बी का मैं बी से ए लाया ना बेटा, तो बी से ए तो क्या लिखोगे, बी से ए लाए हैं तो बी, अरे भाई बी ए माइनस वी, ठीक है, मैं बी टू ए ला रहा हूं, तो वी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब पोटेंशियल लिखना है ए का, पोटेंशियल लिखना है बी का, तो मैं ए का लिखने वाला हूं पोटेंशियल। अब आपको पता है किसी भी एक पॉइंट पर जब पोटेंशियल लिखते हैं हम, तो हर एक चार्ज की वजह से लिखना होता है, हर एक चार्ज की वजह से। तो इस सिस्टम में दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है, तो Q1 की वजह से लिखेंगे। Q1 चार्ज के लिए ये ए रिंग का सेंटर है, तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, क्या होता है भाई, KQ बाय R, KQ1 बाय R। Q1 के लिए बड़ा रिंग का सेंटर, तो KQ1 बाय R लिखा। बट इस Q2 के लिए पॉइंट ए रिंग का सेंटर नहीं है, इस Q2 के लिए ये ए का है एक्सिस पर, Q2 जो चार्ज है इस रिंग पर, वो उसके लिए ये जो पॉइंट है बेटा एक्सिस वाला है, और एक्सिस वाला फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं अभी भी ए का ही लिख रहा हूं, कि Q2 की वजह से लिख रहा हूं, ए का पोटेंशियल इन दोनों की वजह से, ब्रैकेट लगा लो आप चाहो तो। अब क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू, डिस्टेंस आती है बेटा नीचे, कौन सी वाली, ये वाली आती है, डिस्टेंस ये नहीं होती है ना, रिंग की जो सर्कमफ्रेंस है उससे यहां तक की डिस्टेंस, तो अगर ये आ रहे बेटा, ये रेडियस भी आ रहे, तो ये कितना हुआ, √2r हुआ, यहां पर √2r डाल लो, ठीक है, ये √2r हो गया। तो ए का पोटेंशियल लिखा इसकी वजह से रिंग के सेंटर पर, ए का पोटेंशियल लिखा इसकी वजह से एक्सेस वाला फॉर्मूला लगा दिया, माइनस सिमिलरली आपको बी का भी लिखना पड़ेगा, तो बी के बी जो पॉइंट बेटा, बी पॉइंट Q2 के लिए क्या है, सेंटर है, तो Q2 की वजह से मैं लिखता हूं पहले, तो KQ बाय R, सेंटर पे, Q2 के लिए सेंटर है, बट Q1 के लिए क्या है, Q1 के लिए सेंटर नहीं है, Q1 के लिए ये इस रिंग की एक्सिस बनेगी, यहां पर है ना, तो क्या यहां से तक की डिस्टेंस वही कितनी, ये R, तो √2r, सेम फॉर्मूला, ठीक है, बस Q1 Q2 का फर्क है। तो वर्क डन, कुछ कॉमन आ रहा तो ले लेते हैं हम, तो हमें लिखा भाई K आ रहा है बाहर, Q आ रहा है और R बाहर आ रहा है, तो यहां से मुझे मिलेगा Q1 माइनस Q2, देखो इसको और इसको, Q1 माइनस Q2, और अगर ऑप्शन एक बार देखें कुछ मैच हो रहा है, वहां प्लस आ रहा है, मेरे पास माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस या माइनस, तो यहाँ तो जीरो तो आएगा ही नहीं,
जीरो तो आ ही नहीं रहा है, कुछ कटने वाला नहीं है। चार्जेस अगर सेम होते तो बात अलग थी, चार्जेस सेम है ही नहीं तो जीरो जीरो क्यों आएगा। यहाँ पर हर जगह प्लस है, यहाँ पर हर जगह प्लस है, तो ऑप्शन मेरा तो ये दिख रहा है बचता हुआ। तो इसको मैच करने के लिए कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या करते हैं, Q1 माइनस Q2। अब यहाँ से बेटे, यहाँ से Q1 माइनस Q2 लिया है और K बाय आर तो बाहर, यहाँ से K बाय आर, तो K बाय आर निकाला बाहर, तो Q2 बाय रूट टू क्या बचा है, Q2 बाय रूट टू, और लिख दो यार Q2 बाय रूट टू लिख लो इसको, और ये माइनस का Q1 बाय रूट टू, ठीक है, ये कुछ आएगा। तो यहाँ पर आप देखो आंसर आता दिख रहा है आपको, K को लिख दो मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q बाय आर Q1 माइनस Q2, ठीक है, यहाँ से रूट टू छोड़ो, मुझे माइनस चाहिए, देखो यहाँ पर माइनस कुछ आता है, तो ये -1/√2, तो ये हो जाएगा बेटा, अगर माइनस बाहर लेता हूं तो ये Q2 माइनस Q1 की जगह Q1 माइनस Q2 कर लोगे आप। अब देख रहे हैं ये Q1 माइनस Q2 फिर से कॉमन, तो और Q1 माइनस Q2 फिर से कॉमन लेता हूं मैं, तो मुझे आंसर आता हुआ दिख गया भाई, W बराबर W इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ये Q1 माइनस Q2, ये बचेगा 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2, तो 1 माइनस 1/√2 का मतलब √2 माइनस 1/√2, ये एक बार आप ऑप्शन मैच करो भाई। Q1 माइनस Q2 √2 माइनस 1 Q, और ये हो जाएगा √2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन ए आ गया है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये आसान ही था, कुछ खास नहीं तो करने में, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, पोटेंशियल के फॉर्मूला क्या होते हैं लगा दिए हमने, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, again with one or more, a charge plus q is fixed at one of points, देखो यहाँ पर x एक्सिस की बात चल रही, तो अपन x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। सपोज ये x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक है x इक्वल्स टू x नॉट, x इक्वल्स 3x नॉट, फिर 5x नॉट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, तो यहाँ पर x की वैल्यू x नॉट हुई, यहाँ पर कहीं x की वैल्यू, अच्छा 2 सारे ही मेरा 2x नॉट भी होगी, कहीं ना कहीं x की वैल्यू 3x नॉट, कहीं ना कहीं 4x नॉट, 5x नॉट एंड सो ऑन 6x नॉट, चलता जाएगा ये डैश। चार्जेस कैसे रखे हैं, प्लस q रखा है x नॉट पर, 3x नॉट पर, 5x मतलब ऑड पोजीशन पर प्लस रखा है, ऑड पोजीशन पर प्लस q रखा, ये प्लस q रखा, ये प्लस q रखा ऑड पर, ये 5 पर प्लस q रखा, आगे 7 पर रखेंगे, इसके बाद माइनस q रखा है इवन पोजीशन पर, माइनस यहां रख दो, माइनस यहां रख दो, माइनस यहां रख दो एंड सो ऑन, ये तो हो गया अपना चार्ज का अरेंजमेंट। अब x नॉट की कुछ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट टू बी kq by r, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर kq by r होता है, आपको पता है पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले काम करता है। देन द पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर पोटेंशियल पूछा है, v पूछा है कहां, x इक्वल्स टू 0 पर ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है भाई आ जाओ, तो हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं कहां, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिखेगा बड़ा आसान सा ही है, पोटेंशियल निकाल रहा हूं कहां पे बेटा 0 पर, फॉर्मूला क्या होता है kq by r, पॉइंट चार्जेस सारे नोट दे भी रखा है वैसा हमें पता है, इसकी से लिखा kq बाय डिस्टेंस क्या है x नॉट, पॉजिटिव चार्ज का लिखा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का लिखा तो माइनस, kq बाय डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से यहां तक की 2x नॉट, अगला फिर से पॉजिटिव kq, डिस्टेंस क्या है 3x नॉट, 3x नॉट kq बाय r, फिर माइनस kq बाय 4x नॉट, चलता जाएगा चलता जाएगा, कॉमन आया कुछ, बिल्कुल आएगा। तो ओरिजिन पर पोटेंशियल लिखते हैं हम k x नॉट नहीं, हाँ k q बाय x नॉट, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप लोगों को पता है भाई, आप जे एडवांस बेटा क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो आपको पता होगा ये मैथ्स में किस चीज की सीरीज होती है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बस बताऊं, आपके पास जो log x है ln x, ln क्या x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स जो भी ln 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स की जो सीरीज होती है क्या होती है बेटा, वो होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, फिर प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, फिर माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 एंड सो ऑन, ये आपकी क्या है log 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5, साइन अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब आप मुझे अच्छी बताओ, ये जो सीरीज है ये ऐसी बन जाएगी या ये वाली सीरीज ये बन जाएगी? कब बन जाएगी? जब x की वैल्यू क्या डाल दें? 1 डाल दें। जैसे आप x के यहाँ 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, ये आ गया। तो x की वैल्यू 1 डालते ही ये ln 2 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बेटा वो हो जाएगा k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x नॉट और ये log 2 ln 2। ठीक है, ऑप्शन चेक करो, ln 2 ऊपर आना चाहिए, q ln 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी इजी था, बस आपको ये थोड़ा सीरीज का ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू विद वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन। तो क्या है क्वेश्चन? इन द फिगर आपके पास एक डायग्राम गिवन है, द इनर शेडेड रीजन ए रिप्रेजेंट अ स्फीयर ऑफ रेडियस। कुछ रेडियस यहाँ पर दे रखी है, ये आपको दिख रहा है एक शेडेड रीजन है, इसी को कम कर देना। इनर जो रीजन है इसकी रेडियस आर ए बोला है, और इसकी वैल्यू दे रखी बेटा 1। इसकी वैल्यू अपन लिख देते हैं पहले यहाँ पर, दिस इज 1 मीटर। 1 मीटर 1 लिखा है, मीटर का है, मीटर का है, मीटर नहीं सेंटीमीटर है। अच्छा ये एसआई यूनिट्स, ठीक है मीटर है। अब और इस स्फीयर में जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो दे रखी k इंटू आर। आर इज रेडियल डिस्टेंस, मतलब अगर मैं सेंटर से, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से रेडियली बाहर की तरफ जाऊंगा तो ये जो डेंसिटी है वो बेटा बढ़ती आ रही है। यहां लेता हूं मैं, डेंसिटी क्या दे रखी, k इंटू आर। अब ये k कूलम कांस्टेंट वाला k नहीं बेटा, कोई कांस्टेंट है k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, k इज पॉजिटिव नंबर होगा कुछ, तो कूलम कांस्टेंट नहीं है, 1/4 पाई एप्सिलॉन वाला नहीं है। तो क्या बता रहा है भाई, आर जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ रही है, तो अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह चार्ज इक्वली फैला हुआ नहीं है, सेंटर से दूर जा रहे हैं चार्ज बढ़ता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद ना एक और स्फीयर दे रखा है, ये वाला बी, और यहाँ पर जो डेंसिटी है बी वाले पार्ट में जो डेंसिटी चल रही है वो 2k/r है, k इज सेम कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। मतलब जब मैं यहाँ से, तो मैं इस सरफेस तक आया शेडेड रीजन की, जब मैं इस पार्ट तक आया तो डेंसिटी बढ़ रही है ना, ये दे रखा है, और उसके बाद डेंसिटी लगातार कम होती जा रही है। ये रेडियस कितनी है, बी जो रेडियस है, बी रेडियस यहाँ पर गिवन नहीं। अच्छा ये आरबी 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 आरबी, तो अभी इसकी जो रेडियस है वो फिक्स नहीं है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज आ रही है बड़े वाले इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्ट हो गए, एक तो आपका अंदर वाला स्फीयर, ठीक है सॉलिड वाला स्फीयर, उसके बाद आपके ये शेल, ये वाला पार्ट है, तो शेल समझ गए ना, ये शेल है होलो, और उसका जो अंदर वाला जो होलो स्पेस है वहां पर एक सॉलिड स्फीयर फिट है। ठीक है, बाहर वाला एक शेल, उसके अंदर जो कैविटी बनी वहां पर स्फेरिकल कैविटी, वहां पर एक और सॉलिड स्फीयर फिट है। तो दो पार्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला। डेंसिटी हमें गिवन है। अब क्या क्या, अब आपके पास सीधे ऑप्शन आ गए, अगर रेडियस बाहर वाले की रेडियस आर भी इतनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है 0। चलो ठीक है आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, चार्ज बताना है। देखो अगर आपको चार्ज बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पोटेंशियल बताना है, तो आपको चार्ज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्फेरिकल जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का तो फॉर्मूला जो आता है सरफेस पर या सरफेस के बाहर, तो वहां पर अपन चार्ज की हेल्प ले सकते हैं। अपन चार्ज की हेल्प लेंगे यहाँ पर कैसे, पहले अपन चार्ज करते हैं कैलकुलेट। तो देखो भाई, तो देखना बेटा, तो अपन पहले डायग्राम एक बार फिर बनाते हैं। ये आपका अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका बाहर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाहर वाला पार्ट है, ठीक बेटा। अब क्या, अंदर वाले पार्ट और बाहर वाले पार्ट में यहां पर और यहां पर, ये पूरा भी सॉलिड ही है, इसको भी सॉल्व कर लो। चलो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो भी क्या आपका सॉलिड ही है, ये वाला। ठीक, ये वाला आपका शेल वाला पार्ट हो गया। ठीक, रेडियस अंदर वाले की फिक्स है, मैं बना देता हूँ। अंदर वाले की जो रेडियस है बेटा ये वाली, ये रेडियस फिक्स है, कितना, ये 1 मीटर है बोला है, दिस इज ए, और इसकी जो रेडियस है वो 1 है। बाहर वाले की वो आपको मिली हुई है अलग अलग ऑप्शन में, अलग अलग, दिस इज आरबी। इसके लिए जो रो ए है वो अपन लिख देते हैं अलग से, क्या है रो ए। रो ए हमें क्वेश्चन में दिया था, क्या था, k इंटू आर अंदर वाले के लिए, और बाहर वाले के लिए क्या था, k अपॉन आर, नहीं k अपॉन आर, चेक कर लो यार एक बार, इट इज 2k अपॉन आर, 2k अपॉन आर इज 2k अपॉन आर। अब बेटा अगर आपको डेंसिटी दे रखी है विच इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, तो आपको चार्ज फाइंड करना पड़ता है। कैसे फाइंड करते हैं, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी,
है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्योंकि स्फीयर की बात चल रही है, चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर में। तो जो सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप क्या करते हो यहाँ पर, आप यहाँ पर ना एक बनाओ, क्या एक वॉल्यूम बनाओ, छोटा सा वॉल्यूम। अब छोटा सा वॉल्यूम कैसा होता है, आपके पास यहाँ पर एक स्फीयर है, ठीक है, और इस स्फीयर की जो रेडियस है बेटा वो r है, इस स्फीयर की रेडियस r है, r इज नॉट कांस्टेंट, वो वेरी करेगी सेंटर से लेकर 1 मीटर तक। और इस वाले स्फीयर की छोटी सी जो थिकनेस है, इस स्फीयर की जो थिकनेस है वो dr है, दिस थिकनेस इज dr, ठीक है। अंदर वाले स्फीयर के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक स्फीयर इमेजिन किया है जिसकी रेडियस स्मॉल r वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू फ्रॉम सेंटर फ्रॉम 0 to 1, and thickness of this shell or this sphere is dr। अब क्या, मुझे इसका वॉल्यूम अगर निकालना है, कैसे निकालता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है, एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया कितना है इसका, एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, तो मैंने लिखा एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू थिकनेस, क्या लिया मैंने, dr, दिस इज द वॉल्यूम, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम आ गया। अब मुझे रो पता है अंदर वाले स्फीयर के लिए, अंदर वाले सॉलिड स्फीयर के लिए रो पता है ये ना, तो अगर रो पता है, रो मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो है, तो इतने वॉल्यूम का चार्ज हो गया इतना, सही नहीं है, ठीक। तो इस वाले वॉल्यूम का जो चार्ज है बेटा वो इतना है, तो अगर मुझे यहां से तक टोटल चार्ज निकालना है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन कहां से, सेंटर से निकालना है, 1 मीटर तक की रेडियस है, खत्म हमारा काम। तो रो डाल देते हैं इसके अंदर फटाफट से, रो की वैल्यू क्या है, के इंटू आर, अंदर वाला, मैं अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ रो अलग है बेटा, के आर 4 पाई r स्क्वायर, ये डी आर 0 to 1, इंटीग्रेशन है भाई, बाहर निकाल लो कांस्टेंट 4 पाई, और ये अच्छा ये धारणा फिर बोल रहा हूँ कि ये बेटा वाला कांस्टेंट नहीं, कूलम कांस्टेंट, ठीक है, के अंदर बचेगा r क्यूब, और r क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4 अपॉन 4 0 to 1, तो चार्ज क्या मिला, 4 से 4 गया, ये हो जाएगा आपका पाई इंटू के, ये 1 डाले, तो ये है चार्ज किसका, अंदर वाले का, इसको मैं क्यू ए बोलता हूँ, अंदर वाले स्फीयर का, सही है नहीं यार। अब अपन आते हैं इस बी वाले की, बी वाले का चार्ज अपन फाइंड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। दो बी वाले का जो चार्ज लिखूंगा मैं, सेम तरीका, फर्क से बताना है बेटा कि बी वाले के लिए जो रेडियस है, इस वाले पार्ट की रेडियस 1 मीटर से स्टार्ट होके किसी वैल्यू तक जाएगी, और ये जो आरबी है अपन देखेंगे ऑप्शन में क्या है, ये किसी रेडियस तक जाएगी आरबी तक, है ना। बी वाले पार्ट की रेडियस यहां से स्टार्ट होगी, ये जो चार्ज डेंसिटी है वो यहां से चलेगी यहां तक जाएगी, तो फर्क इतना सा है कि यही सब कुछ करना है, ये जो रो डाला यहाँ पर रो, ये अलग है। तो मैं सॉल्व करता हूँ बी के लिए ना, बी के लिए सॉल्व करता हूँ, सेम चीज, सेम करना है सब कुछ, सिर्फ रो का फर्क है। रो क्या था यहाँ पर, यहाँ के आर था, यहाँ 2k बाय आर, 2k बाय आर, ये रो डाल दिया यहाँ पे बेटा, बाकी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट्स अलग है। बी वाले की जो रेडियस है 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है और आर बी तक गई है, आर बी फिक्स नहीं है ना अभी। तो अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंपली, 2k और ये 2 इंटू 4 8k, तो बाहर, पाई भी बाहर, पाई बाहर, और आर से एक आर गया तो एक आर बचेगा, और उस एक आर अगर होगा आप इंटीग्रेशन तो आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2, रेडियस 1 to आर बी, और हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। 2 से ये गया 4 के पाई आर बी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये है चार्ज बाहर वाले का, हमने चार निकाल के रख लिया भाई, ठीक है बेटा। अब आ जाओ, अब पूछा क्या है, अगर रेडियस जो है वो √3/2 है, रेडियस √3/2 होती इस बड़े वाले मतलब ये जो आउटर जो शेल है उसके आउटर सरफेस की रेडियस √3/2 होती, then the electric field is 0 everywhere outside B। अगर हम क्या करें, इस B के जस्ट बाहर, यहाँ पे कहीं मेरे कोई पॉइंट ले लें, जस्ट बाहर, तो क्या B के बाहर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज की वजह से आएगा, एक इस सॉलिड वाले पार्ट का चार्ज, सॉलिड स्फीयर का चार्ज, और ये जो यहाँ पर एक शेल था उसका चार्ज, और दोनों ही चार्ज क्वेश्चन में पॉजिटिव है। यहाँ पर बोला भाई ये जो के है डेंसिटी के फॉर्मूले में जो के आ रहा है ना ये पॉजिटिव है, तो के पॉजिटिव और डेंसिटी दोनों की पॉजिटिव, दोनों पर चार्ज पॉजिटिव। तो इन दोनों स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर अंदर वाले स्फीयर की इंटेंसिटी इधर आएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है,
तो रेडियली आउटवर्ड जाएगी। तो बेटा ये बाहर वाला जो शेल है इस पे भी तो चार्ज पॉजिटिव है, इसका भी चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों की जो इंटेंसिटी है वो रेडियली आउटवर्ड ही है। नेट इंटेंसिटी तभी जीरो होती है जब एक इधर होती है एक इधर होती है। तो एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती रेडियली आउटवर्ड और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था तो होती रेडियली इनवर्ड। सही है, तब जाके हमारी जो नेट इंटेंसिटी होती है कैंसिल हो सकती थी। तो यहाँ पर तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है, तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी, इफ RB is 3/2 then the electric potential just outside, ये जो B है इसकी सरफेस पर, ठीक सरफेस पर जस्ट आउटसाइड पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल निकालना का फॉर्मूला है भाई हमारे पास, तो निकाले पोटेंशियल कैसे, जितने भी चार्ज है हर एक की वजह से पोटेंशियल निकलता है। रेडियस क्या बोली एक बार देख लें, रेडियस बोली थी 3/2, तो पहले एक काम करते हैं हम 3/2 डाल देते हैं यहाँ पर, तो जो QB आएगा, मैं ऑप्शन बी चेक कर रहा हूँ। रेडियस बोली बेटा क्या 3/2, तो 3/2 डाल के मैं ये चार्ज निकाल लेता हूँ किसका, इसका, ये रेडियस जाननी पड़ेगी। तो 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4, 9/4 माइनस 1 तो 5/4, 4 से 4 गया 5, ये हो जाएगा 5πk। ये है चार्ज अंदर बाहर वाले का, इस शेल का चार्ज मैंने निकाल दिया भाई। अब पोटेंशियल निकालना है जस्ट आउटसाइड, यहाँ पे कहीं पोटेंशियल निकालना है, दिस एनी पॉइंट x, तो x पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ठीक है निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल एट x बोलो भाई क्या होता है, KQ/R है ना, K मतलब 1/4πε0 Q/R। चार्ज यहाँ पर भी है, टोटल चार्ज बेटा ये रहा, और चार्ज यहाँ पर भी है, तो इस चार्ज की वजह से भी निकलेगी, सेंटर से इस डिस्टेंस पर डिस्टेंस दे रखी है, और इस वाले चार्ज की वजह से भी निकलेगी, निकाल देते हैं। तो 1/4πε0 Q बेटा अंदर वाले की वजह से निकाल रहा हूँ, अंदर वाले चार्ज की वजह से, अंदर वाला चार्ज A का ये रहा, πk, डिस्टेंस क्या लेनी है, डिस्टेंस अगर बेटा पॉइंट बाहर है तो सेंटर से डिस्टेंस हो रही है, पूरी डिस्टेंस सेंटर से आएगी पॉइंट तक की, सेंटर से लेकर पॉइंट तक की, क्या डिस्टेंस बोली थी, डिस्टेंस क्या बोली थी, ये 3/2, तो बाय 3/2 2 पर प्लस दूसरा पोटेंशियल जो इस शेल पर चार्ज है, तो K मतलब 1/4πε0, चार्ज कितना है, चार्ज सेकंड B पार्टनर 5πk अपॉन KQ/R, डिस्टेंस वही, अगर ये शेल है, शेल का जो चार्ज है उसकी वजह से आप निकाल रहे हो पोटेंशियल, यहाँ निकाल रहे हो, तो अगेन आपको रेडियस चाहिए या डिस्टेंस चाहिए सेंटर से, सेंटर से बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वही 3/2 ही है, 3/2। अब हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है यहाँ से, पोटेंशियल Vx, कुछ कट रहा तो काट दो यार। ये पाई गया और ये 2 2 4, तो 2 2 4, तो 2 3 6, तो K बच रहा है ऊपर, नीचे बच रहा है 6ε0, ठीक है, ये अपना पाई, ये अपना पाई, ये 2 2 4, ऊपर बच रहा है यहाँ पर 5k, नीचे बच रहा है 2 3 6ε0, तो एलसीएम लोगे 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6k अपॉन 6ε0, तो आंसर इज K/ε0, और शायद यही ऑप्शन था मेरे हिसाब से। तो पोटेंशियल आ रहा है K/ε0, सो आपका ऑप्शन बेटा बी तो सही है, ए और बी में से बी सही है। अब हम अपन चेक कर लेते हैं कौन सा, सी और डी भी चेक करने पड़ेंगे क्योंकि आपके पास 1 और मोर देन 1 है। रेडियस अगर 2 होती है देन टोटल चार्ज क्या होता है सिस्टम का, RB, बेटा अगर ये RB2 होता तो उन्होंने चार्ज पूछा है, ठीक है, तो अपन ऑप्शन सी चेक कर रहे हैं, RB अगर 2 होता तो ये चार्ज कितना होता टोटल, तो डालो उसमें 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, 3 4 12, तो ये 12πk चार्ज होता, टोटल पूछा है, और अंदर वाले पर πk है, πk और 12πk 13πk, और यहां बोला है हमारे पास 15πk, तो आपका ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन, रेडियस अगर 5/2 हो, RB मतलब ये आउटर जो सरफेस है शेल की, रेडियस अगर 5/2 हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द B, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का B के जस्ट बाहर, तो यहां पर कहीं एक पॉइंट ले लो, जस्ट बाहर ले लेते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस मतलब, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जैसा बोला था कि मेरा दोनों पर चार्ज पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से जो इंटेंसिटी है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगा, तो दोनों को आपको करना बेटा E1 और E2 को ऐड करना पड़ेगा, तो जो नेट फील्ड आएगा अपन ऐड कर लेते हैं, यहां निकालना है जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट आउटसाइड, तो KQ/R² लगा लेते हैं भाई, तो इंटेंसिटी टोटल निकाल रहा हूं मैं, E के मतलब वही 1/4πε0 Q, अंदर वाले का जो चार्ज था वो अपना निकाला था, कितना था पाई के, अंदर वाले पर चार्ज था पाई के Q/R², हमें बाहर निकालना है, और वो बाहर वाली जो डिस्टेंस है बेटा कितनी है 5/2 है,
है ना, 5/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25/4। तो एक फील्ड आया, दूसरा लिखते हैं के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है 5/2, अच्छा 5/2 पर चार्ज तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 4 निकाले थे पहले, 4 निकालना पड़ेगा, 5/2 डालो इसमें, तो 5 का स्क्वायर 25/4 स्क्वायर किया तो 25 माइनस 4 इट इज 21, 4 से 4 गया तो 21। तो ये जो चार्ज आपने लिखा 21 पाई के लिखा है ना, इन फोर्थ केस चार्ज निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पर जो चार्ज है 21 क्या था 21 पाई के अपॉन, मुझे इंटेंसिटी यहाँ निकालने, डिस्टेंस 5/2 का स्क्वायर तो 25/4। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ऑप्शन क्या आ रहा है देखते हैं भाई, कुछ कट रहा है तो काट दो, क्या कट रहा है, तो 4 पाई, अच्छा यहाँ तो 4 पाई तो गया, तो ऑप्शन नहीं में होगा भाई, अपने तो पाई कट गया, इनमें तो पाई आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, बाकी चेक भी करना तो चेक कर लेते हैं एक बार। उसके बाद क्या बचा, के बचा ऊपर, नीचे 25 एप्सिलॉन नॉट बचा, प्लस यहाँ ऊपर 21 के और 25 एप्सिलॉन नॉट, तो 22 के बाय 25, ये कुछ आ रहा है भाई हमारी इंटेंसिटी, तो ऑप्शन तो नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा वाला, बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी, एक बार जाके चेक करेंगे अपन यार, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ओनली बी। ठीक है, तो वापस से आ जाओ भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू विद वन और मोर देन वन। ठीक है, देखो बड़े ये जो क्वेश्चन है काफी मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझना इसको। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से समझना इसकी। एक डिस्क है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क डेंसिटी इसकी सिग्मा है ना, एक्स वाई प्लेन में रखी है, विद इट सेंटर एट ओरिजिन, इसका सेंटर ओरिजिन पर है, पोटेंशियल जेड एक्सिस पर, समझ गए आप। अगर रिंग ऐसे है एक्स वाई प्लेन में, ये सेंटर तो बड़ा ये जेड एक्सिस है, तो यहां पर पोटेंशियल रिंग की, सॉरी डिस्क है ना, सॉरी डिस्क की एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ऑन जेड एक्सिस ये दे रखा है। ठीक है, a particle of positive charge q is placed initially at rest at a point on the z axis। इसी एक्सिस पर जहां पोटेंशियल फॉर्मूला दे रखा है वहां पर एक पॉइंट रखा है z एक्सिस पर जिसका चार्ज है पॉजिटिव, z नॉट डिस्टेंस पर बेटा ये रखा हुआ है, और इस इन एडिशन टू द कूलम्ब फोर्स, मतलब डिस्क की वजह से इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पर रिपल्शन तो लेगा, डिस्क पर चार्ज, डिस्क अगर ऐसे रखी मान लो तो यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है, z एक्सिस ये है रिंग की एक्सिस, इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर एक कूलम्ब रिपल्शन आ रहा होगा, कूलम्ब फोर्स तो आ ही रहा होगा। उस कूलम्ब फोर्स के साथ साथ यहाँ बोला इन एडिशन द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल मतलब यहाँ पर z एक्सिस को ऐसे ही ले रखा है ना, वर्टिकल फोर्स माइनस के कैप है, के कैप आपको पता है के कैप ये तो माइनस के कैप ये, तो फोर्स नीचे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो z एक्सिस ये रिंग, ये z एक्सिस, क्यों फोर्स वर्टिकल बोला है माइनस के कैप ऐसे। तो एक काम डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं इसका, यहाँ तो नहीं आएगा, इसका एक डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा। देखो भाई, तो यहाँ पर ये रिंग हो गई हमारी, रिंग सॉरी डिस्क भी है ना, तो इस डिस्क को अपन थोड़ा सा पहले फिल करते हैं, ये डिस्क, और आपके पास क्या बोला है कि यहाँ पर एक एक्सिस बनाते हैं अपन इसकी, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, ये इसकी एक्सिस होगी, और ये यहाँ पर एक चार्ज है बेटा पॉजिटिव प्लस क्यू, और इसका जो चार्ज है बेटा वो भी क्या है प्लस ही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला, डेंसिटी सिग्मा चल रही है, डिस्टेंस ये क्या दे रखी है यहाँ से तक की, इट इज जेड नॉट, ये जो डिस्टेंस है पूरी वो जेड नॉट है। ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0, दिस इज जेड एक्सिस, और यहाँ पर आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, इधर कहीं आप मान लो इधर एक्स एक्सिस है, इधर अरे भाई इधर एक्स इधर वाई। ठीक है, तो ये सिचुएशन है कि इसने डिस्क ने इसको रिपेल किया होगा तो रिपल्शन ऑब्वियसली ऊपर लगेगा, लेकिन इस पर ना एक फोर्स और बोला है, कौन सा फोर्स है वो फोर्स नीचे की तरफ है, वो है आपके पास एफ वेक्टर, क्या था भाई एफ वेक्टर जो माइनस सी, सी इज पॉजिटिव कांस्टेंट, सी की वैल्यू नहीं है बट पॉजिटिव कांस्टेंट है कुछ, तो कांस्टेंट फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो एक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब फोर्स वो ऊपर
रिपल्शन है डिस्क की वजह से, और एक एक्स्ट्रा फोर्स दे रखा है नीचे विच इज कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों फोर्स बराबर हो रहे हो। देखते हो तो आगे पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है। अब यहाँ पर फोर्स के बाद दे रखा है एक कांस्टेंट दे रखा है सी, ये वाला सी एप्सिलॉन, ये क्यू और सिग्मा सब दे रखा है यहाँ पर। बीटा इज 2c एप्सिलॉन क्यू सिग्मा, लिख लेता हूं इसको। बीटा जो है आपके पास जो भी है, इट इज क्या था, बीटा इज 2c एप्सिलॉन क्यू सिग्मा, 2c एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये कोई बीटा है, मतलब एक कांस्टेंट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहां पर आप एक बार स्टेटमेंट देखो तो बीटा की कुछ वैल्यू दे रखी है और जेड नॉट की कुछ वैल्यू दे रखी है, बीटा और जेड नॉट। आगे देखो आप, यहाँ पर भी बीटा और जेड नॉट की वैल्यू है, यहाँ पर बीटा और जेड नॉट के बारे में बात करें तो बीटा और जेड नॉट को रिलेट करना है, सिंपल सी बात तो ये है, बीटा और जेड नॉट को रिलेट करना है, करेंगे भी। और क्या बोला है, अगर ये कंडीशन, मतलब ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूं, द पार्टिकल रीचेस द ओरिजिन, इस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पर पहुंचेगा, ऐसा ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो एक चीज समझो आप, अगर बड़ा पार्टिकल ओरिजिन पहुंचता है तो छोड़ने पर पार्टिकल को रिलीज किया, आप देखो यहाँ पर पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, है ना, तो आपने यहां से रिलीज किया, u 0 था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर छोड़ने पर यहां पहुंचता है तो दो चीज हो सकती है, या तो यहां तक आते 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 जस्ट यहां डिस्क के सेंटर पे ओरिजिन तक आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो, पहुंचना है, या वहां पर भी कुछ वेलोसिटी हो, वहां पर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, छोड़ने के बाद कोई चीज गिरी 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 गिरी। दो फोर्स है यहाँ पर, एक कांस्टेंट नीचे लग रहा है जिसकी से नीचे आया होगा, और एक डिस्क जो लगातार रिपेल कर रही है, ठीक, जैसे डिस्क के पास आएगा रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है अगर इसको पहुंचना है सेंटर तक, तो सेंटर पे या तो ऐसे पहुंचे कि यहां तक आते 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 जस्ट यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, रेस्ट में आ जाए यहां पर फिर से, या यहां पर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो, किसी ना किसी स्पीड से ये हिट कर रहा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, वो तो 0 है बिकॉज इनिशियली रेस्ट में था। और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो कुछ हो 0 से बड़ी या 0 हो जाए। नेगेटिव तो होती नहीं काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, हो तो होगा नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं, देखो अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम ये होती है W बराबर डेल्टा के, डेल्टा के burden by all the forces, burden by all the forces is equal to change in kinetic energy. So W is equal to kf minus ki, in which ki is 0. It is 0. It is 0. तो आप एक चीज बताओ, काइनेटिक 0, इनिशियल काइनेटिक 0 है, और हम बोल रहे हैं कि बेटा अगर ये kf फाइनल काइनेटिक क्या है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट मींस जो वर्डन है, जो वर्डन होने वाला है टोटल, दिस वर्डन, जो टोटल वर्डन है, this burden is greater than or equal to 0, burden by all the forces। work energy थ्योरम को पता है अगर, तो this burden is due to all the forces, total burden, जितने भी फोर्स लगे, यहाँ पर दो लगे, एक डिस्क की वजह से रिपल्शन लगा है और एक ये एक्सटर्नल एक फोर्स लगा है, कांस्टेंट फोर्स। तो अगर ये आपका kf ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो w भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो w इज टोटल बर्डन। तो यहाँ पर बेटा दो फोर्स लगे, एक तो रिपल्शन फोर्स, उसकी वजह से होने वाला वर्डन मतलब कूलम फोर्स, और एक जो आपको एक कांस्टेंट फोर्स दे रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये टोटल वर्डन लिखने वाला हूं मैं, ठीक। अब एक चीज, तो वर्डन का एक फॉर्मूला अगर आपको पता हो, ये Q Vf माइनस Vi, ये पता है, Q चार्ज जब एक पॉइंट से इनिशियल से फाइनल पर जाता है तो एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क करता है ना। अगर हम फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं, तो मैंने जो वर्क किया उसको ले जाने में वो इतना है, और उस फील्ड ने जो वर्क किया, फील्ड है तो फोर्स भी तो होगा ना फील्ड का, मेरे फोर्स ने जो किया वो इतना है, लेकिन जो फील्ड का करता है फोर्स वो ठीक इसका नेगेटिव होता है, माइनस Q Vf माइनस Vi, ठीक है। जब भी अपन किसी चार्ज को फील्ड में लेके जाते हैं तो यहां से यहां ले जाते हैं, यहां से ले जाते हैं, तो मेरा फोर्स अगर यहां होता है तो फील्ड का फोर्स उल्टा होता है, अपोजिट हो जाता है। तो अगर मेरा फोर्स इधर है, फील्ड का फोर्स यहां है, तो एक वर्क पॉजिटिव होगा तो दूसरा वर्क नेगेटिव होगा, सही है। तो यहां पर बेटा जो फोर्स है इसने इस पर लगाया, उसकी बात चल रही है, उसने जो वर्क किया मैं लिख रहा हूं यहां पर माइनस Q Vf माइनस Vi, एक वर्डन जो एक चार्ज ने दूसरे चार्ज पर लगाया, W2 जो ये वाला फोर्स करेगा, ये बेटा कांस्टेंट फोर्स है, डायरेक्शन क्या है नीचे,
कांस्टेंट फोर्स का निकाल लो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा। एफ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज सी, मैग्नीट्यूड इज सी माइनस डायरेक्शन के लिए। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ है, यहां से छोड़ा यहां तक, अगर मैं मान रहा हूं कि यहां तक पहुंचा है, क्योंकि मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहां ले रहा हूं, फाइनल मतलब यहां ले रहा हूं फाइनल, कि यहां तक आते आते काइनेटिक या तो जीरो या कुछ होगी, तो फाइनल पॉइंट ये है। तो यहां से तक का डिस्प्लेसमेंट z नॉट, फोर्स कांस्टेंट नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड c, डिस्प्लेसमेंट z नॉट, cos थीटा cos is 0 because force and displacement both are in same direction। तो ये जो भी वर्क आएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो यहां से थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, c z नॉट इसको यहां रख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको यहां भेज दो, q vf माइनस vi। और बेटा पोटेंशियल के लिए आपको क्वेश्चन में ही फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जो भी है ना, ये फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं। पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमें गिवन है v सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये गिवन है रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। जेड क्या है? सेंटर से एक्सिस पर उस चार्ज की डिस्टेंस या पॉइंट की डिस्टेंस। तो अब मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि सी जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, वी है फाइनल पॉइंट यहां तक आते आते जो जेड डिस्टेंस है इस जेड एक्सिस पर कितनी जाएगी? जीरो। जेड खत्म, तो जेड जीरो कर दो तो मुझे फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा, मतलब डिस्क के सेंटर पे जेड जीरो कर दो तो जेड जीरो, ये जीरो तो आर स्क्वायर का रूट आर सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मुझे फाइनल पोटेंशियल मिलेगा सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इनिशियल यहां से आ रहा है, यहां पर डिस्टेंस क्या थी? जेड नॉट थी, यहां से तक की डिस्टेंस जेड क्या है? जेड नॉट है, तो डाल दो यहां पर, पोटेंशियल निकालना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इनिशियल पोटेंशियल आर स्क्वायर रूट के अंदर प्लस जेड की जगह जेड नॉट स्क्वायर माइनस जेड की जगह जेड नॉट, ये बेटा क्या है? इनिशियल है। फाइनल पोटेंशियल ये रहा, इनिशियल पोटेंशियल ये रहा, फाइनल जहां पहुंचा डिस्टेंस यहां पर आते आते जेड जीरो हो चुकी है, इनिशियल यहां जेड की वैल्यू जेड नॉट थी। अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, आराम से करेंगे इसको, कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले तो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और R थोड़ी ना आ रहा है, R नहीं आ रहा, R माइनस ब्रैकेट ओपन करता हूं माइनस रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस प्लस जेड नॉट में यहां कर लेता हूं, प्लस जेड नॉट में यहां ले लेता हूं प्लस जेड नॉट और ये बेटा टर्म माइनस, ठीक है। तो ये आपका कुछ रिलेशन आया है। और एक काम करते हैं, यहां पर मुझे कुछ दिखा भाई, बीटा देखो आप ध्यान से, 2c एप्सिलॉन नॉट q सिग्मा दिखा है, अगर मैं इसको यहां भेज दूं, देख रहा आपको, इसको 2 एप्सिलॉन के पास ये है, इसको ले आऊं तो ये बन जाएगा 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा, देखो ये बन गया। तो इसको आप यहां ट्रांसफर करोगे तो ये जो आपकी नेक्स्ट स्टेप है, इस पूरी कांस्टेंट को यहां ले आऊं तो ये पूरा बन जाएगा बीटा जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ये जो बचा आर प्लस जेड नॉट माइनस आर स्क्वायर प्लस ये कुछ हमारे पास अभी तक का रिलेशन आया हुआ है। हमें बीटा और जेड नॉट को करना था रिलेट, तो हमारा कुछ रिलेशन बीटा और जेड नॉट बेटा ये आया है, ठीक है। वैसे लेंथी कैलकुलेशन है बट जो है वो है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑप्शन पर कि भाई हमें इनको रिलेट करना है। क्या बोला है? अगर बीटा की वैल्यू 1/4 हो, देखो बीटा यहाँ पर 1/4 बोल रहा है, बीटा यहाँ पर 1/4, तीन ऑप्शन में बीटा 1/4 है, यहाँ नहीं है, तो अपन बीटा 1/4 डाल देते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन तो आ चुका है। तो जेड नॉट कुछ पूछा है, बीटा यहाँ डाल दो, ठीक है। तो यहां से अपन अगले पेज पे चलते हैं, बीटा जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? आर प्लस जेड नॉट, आर प्लस जेड नॉट और माइनस आर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट, ये आपकी पुरानी इक्वेशन। अब इन्होंने बोला है कि क्या भाई, क्या बीटा की वैल्यू कितनी? बीटा की वैल्यू कितनी? 1/4 डाल दो भाई, बीटा 1/4, तो ये हो जाएगा मेरा जेड नॉट बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू आर प्लस जेड नॉट, बीटा और कहां था एक बार देखो यार, बीटा कहां है? बीटा ठीक है ये आर प्लस जेड नॉट माइनस आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट। हमें यहाँ से जेड नॉट निकालना बेटा, तो पहले रूट हटाया, यहाँ से रूट परेशान करेगा, तो उसको इधर ले आओ, रूट वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर इधर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू आर, जेड नॉट बाय 4 इधर जाएगा जेड नॉट के पास, तो 1 माइनस 1/4 प्लस 3 जेड नॉट बाय 4, सही है। इसको इधर लिया, उसको इधर लिया है,
रूट निकाल देते हैं अपन यहाँ से, तो रूट निकालते हैं भाई, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर, 3 करें 4 का स्क्वायर नहीं करेंगे क्या, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 3/2 2ab आर जेड नॉट, चेक करो भाई 2 आर जेड नॉट 3/4 into 2 हो गया। तो यहाँ पे और कुछ कट रहा है, कट रहा है, क्या कट रहा है, काटो, कट रहा तो काटो, ये गया, ये गया, ठीक है। इसको भी यहाँ लिया मैं, जेड नॉट स्क्वायर तो चाहिए, जेड तो चाहिए, इसको यहाँ लिया अपन, तो ये 9/16 आएगा, तो 16 और 9 7, 7/16 जेड नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 आर जेड नॉट, ये बचा इधर 2 से ये जाएगा, जेड नॉट एक काट दो भाई, जेड नॉट की वैल्यू एक जाएगी यहाँ से, ये जाएगी 2 8 16, तो जेड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए 8 3 24, ये कटा बाय 7, साथ में आ तो जेड की वैल्यू इतनी, या तो 24/7 आर हो या इससे ज्यादा होनी चाहिए, हमने जेड नॉट निकाल लिया भाई, तो ऑप्शन पे आना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है भाई 25 r/7, हमने बोला 24 r/7, उससे उतनी या उससे बड़ी, तो उससे बड़ी, तो ऑप्शन तो सही है। अगर जेड बीटा की 1/4 हो तो जो जेड नॉट है हमारा, हमने बोला 24 क्या 24/7 ना, कितना था 24/7 आए या उससे बड़ा है, 24/7 आए या उससे बड़ा है, तो बिल्कुल सही है, ये आपका ऑप्शन एकदम सही है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, बीटा 1/4 होने पर जो जेड नॉट है, जो 3r/7 हमने तो बोला कि 24/7 आर से बड़ा या उसके बराबर तो आए, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं पहुंचेगा, पार्टिकल नहीं पहुंचने वाला, हमने बोला कि वहां तक पहुंचे, या तो वहां तक आते 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 ऐसे पहुंचेगी 0 या स्पीड, या आए और टकराए कुछ स्पीड से, यही ऑप्शन है अगर पहुंचना है, यही दो तरीके हैं, तो आपका बी गलत है। सी ऑप्शन, बीटा की वैल्यू 1/4 और जेड की वैल्यू इतनी, तो ये तो नहीं पहुंचेगा। अच्छा ये बोला पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू जेड 0 से z0, हाँ ठीक है, नहीं पहुंचा वो, तो नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, रिपल्शन लगा, देखो इस बीटा की इस वैल्यू पर जेड नॉट और जेड नॉट इतना हो, तो ये तो हमारे जेड नॉट से काफी छोटा है, तो नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा मतलब क्या है, बीच में से रिपल्शन आया, कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आएगा और ये लौट जाएगा, रिपल्शन है, रोकने वाला तो काम ही नहीं, तो ये वापस से वहीं चला जाएगा जहां से आया था, ठीक है। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी बड़ा सही है, आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है, वहां तक पहुंचे, रिटर्न हो गया रिपल्शन की वजह से। और लास्ट ऑप्शन, अगर बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो, पॉजिटिव 1 से बड़ी, और जेड नॉट की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये तो पॉजिटिव और ये ग्रेटर देन 1, देन पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ओरिजिन, तो ऑलवेज रीचेस, तो कंडीशन हमारी हमने निकाल रखी है, ये जो कंडीशन है इसको थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी और जेड नॉट पॉजिटिव, तो ये हमेशा ही पहुंचेगा, ऐसा बोल रहे हैं भाई, ये देखें कैसे करना है, तो बीटा और जेड नॉट, देखो मैं इसको करता हूं रिलेट, एक काम करते हैं अपन, और इसको मैं इधर लेके आता हूं, देखो ध्यान से, है ना, बीटा जेड नॉट, तो बीटा बेटा इस टर्म को यहां लाऊं, तो ये हो जाएगा बीटा 1 माइनस जेड नॉट, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां बचेगा आर प्लस, सॉरी आर साथ में क्या है माइनस ये आर स्क्वायर प्लस जेड नॉट स्क्वायर। हमारी जो कंडीशन थी कि भाई ऐसा ऐसा अगर चलता जाएगा तो पार्टिकल पहुंचेगा, वहां तक पहुंचेगा, या तो इस तरह से पहुंचे कि आते आते स्पीड 0 हो जाए, या इस तरह से पहुंचे कि वहां पर कुछ ना कुछ स्पीड हो, अंडर दिस कंडीशन, अगर यही कंडीशन चलती जाए तो अभी हमारी कंडीशन चल रही है। अब देखो बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी और जेड की वैल्यू क्या थी यार, क्या कर रहा हूं, जेड क्या हो गया, जेड पॉजिटिव 0 से बड़ा, बीटा 1 से बड़ा, देखो यहां पर बीटा 1 से बड़ा और जेड 1 से बड़ा, तो बेटा ये जो वैल्यू है जेड की, ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक बार चेक करें, बीटा पॉजिटिव, कहां गया, जेड क्या है, जेड नॉट ग्रेटर देन 0, जेड नॉट ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपका ये जो इक्वेशन है, ये वाली वैल्यू अगर बेटा 0 से बड़ी है ना, और यहां पर जो लिखा हुआ है मेरे पास, तो देखो एक चीज समझो, यहां पर ये वाली वैल्यू जो है
ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव आएगी? ये वाली वैल्यू तो आपकी कैसी आ रही है हमेशा ही, ये वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है। कैसे समझे? आर और ये टर्म ना आर से बड़ी है, ये वाली जो टर्म है ये आर से बड़ी है, ये टर्म आर से बड़ी है, तो ये टर्म आर से बड़ी है तो ये आर से बड़ी, तो नेगेटिव हो गया, ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म तो हमेशा ये वाली वैल्यू के बड़ी आ रही है। सिंपल सी बात है, अगर ये पॉजिटिव है और वाली टर्म क्या आ रही है नेगेटिव, तो ये तो बड़ा ही होगा ना उससे, इसका मतलब ये बड़ा हो गया उससे, तो मतलब ये जो कंडीशन है क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है भाई। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑलवेज, ये ऑप्शन भी क्या हो रहा है बेटा, सेटिस्फाई हो रहा है, z नॉट ग्रेटर देन 0। सही है बात, ठीक है। तो ये आपका हो गया बीटा आ गया, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो इसमें आपका डी भी सही है, तो 3 ऑप्शन सही है, बस चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बी एसीडी क्या था यार, बीसीडी था एसीडी था? क्वेश्चन नंबर 12 बीसीडी एसीडी क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 बीसीडी कहाँ है भाई, ये बीसीडी एसीडी ए, हाँ ठीक है एसीडी, ठीक है बेटा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, आ जाओ। क्या है, a charge capital Q is distributed over 2 concentric hollow spheres of radius small r and capital R. कैपिटल Q चार्ज को आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहाँ कहाँ, 2 स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर्स, होलो है, एक की छोटी रेडियस है, एक बड़ी रेडियस है, कॉन्सेंट्रिक है, ठीक है। देखो बेटा, एक छोटा वाला ले लो, एक आप बड़ा वाला ले लो, ठीक है। आ जाओ, होलो है, रेडियस छोटे वाले की स्मॉल आर है, बड़े वाले की कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर रेडियस और ये आपकी कैपिटल आर रेडियस, ये बोला है। और इन पर टोटल चार्ज बेटा कैपिटल क्यू है, कैपिटल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2, तो इसका चार्ज कुछ ना कुछ है Q1, इसका Q2 है, तो हमें टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 गिवन है। दोनों पर Q नहीं है, दोनों पर Q नहीं है, टोटल Q है, उसमें से कुछ एक छोटे वाले पर कुछ बड़े वाले पर है, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज को कि इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, तो सेम कर दो। अगर एक के लिए आप सिग्मा 1 दूसरे के सिग्मा 2 बोलते तो सेम कर दो, सिग्मा का तो चार्ज अपन एरिया, तो एक पर चार्ज Q1 है, उसका एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर, स्फीयर है, दूसरा का चार्ज Q2 है, दूसरे का एरिया 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा सेम कर लिया। फाइंड पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर, इनके कॉमन सेंटर का पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है कहां पे, सेंटर, इसको ओ बोल दो आप, ठीक है। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो निकल जाएगा, तो आसान सही है। तो 4 पाई r स्क्वायर, तो Q1 और Q2 में कुछ रिलेशन आ रहा है, 4 पाई से 4 पाई काट दो आप, तो Q1 Q2 स्मॉल r स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, तो मैं 4 निकालता हूँ इजीली, Q1 डाल दूं अगर मैं बेटा यहाँ पर, Q1 में यहाँ पर कर दूं तो Q2 निकल जाएगा, तो Q1 डाल दो आप यहाँ पर, Q1 की जगह ये Q2 स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, तो Q2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा आपके पास Q के साथ R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इजीली कर सकते हो, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ Q2 कॉमन और इधर Q2 आ गया। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो Q1 भी आ रहा है हमारा सेम, Q2 तो ऐसे निकालो यार, ऐसे ही निकालोगे तो दिख रहा है साफ साफ क्या आएगा, R स्क्वायर अपॉन ये आएगा बेटा Q1, दोनों का चार्ज आ गया। अब पोटेंशियल निकालना सेंटर पे, अब सेंटर पे कैसे निकालते हैं, जो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से सरफेस पर होगा, जो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से इस सरफेस पर होगा, स्फेरिकल सरफेस पर, उतना ही अंदर आता है। ऐसे ही जो चार्ज इस Q2 चार्ज की वजह से इस सरफेस पर होगा, उतना ही पोटेंशियल अंदर आएगा। तो सेंटर O पर पोटेंशियल आप क्या लिखोगे, सेंटर O का पोटेंशियल इजीली निकल जाएगा, सेंटर O का पोटेंशियल, सरफेस का जो पोटेंशियल वही अंदर वाला पोटेंशियल, तो सरफेस पर हम लिखते हैं K, अगर मैं लिख रहा हूं Q1 की वजह से तो K Q, अच्छा Q डाल दो ना यार, Q1 डाल दें, Q1 मैं इसके वजह से ले रहा हूं, तो Q1 का है, Q1 ये रहा, Q1 ये रहा, ये Q2 ये Q, तो K Q1 बेटा ये वाला, Q1 ये वाला, ठीक है, Q1 ये वाला है, कहाँ चली गई चीजें, ये रहा Q1, ठीक है। आ जाओ वापस से, तो K दिस इज Q1 अपॉन R, मुझे कहाँ निकालना है पोटेंशियल, सेंटर, तो जो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल वो सेंटर पर, अपॉन स्मॉल r अपॉन स्मॉल r अपॉन स्मॉल r, ये आया एक का, दूसरे का भी सेम टोटल करना है, चाहे दोनों पॉजिटिव ही हैं, तो K Q2 ये रहा, तो Q2 ये रहा, K Q
बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर, के क्यू बाय डिस्टेंस सरफेस पर निकालना है, क्योंकि जो सरफेस पर होता है वो इस सरफेस के अंदर जाता है पोटेंशियल, तो इसकी जो रेडियस है वो है क्या, क्या थी भाई, कैपिटल आर। तो जो पोटेंशियल आ रहा है, कुछ कट रहा है तो आप काट लो क्या कट रहा है, तो एक स्मॉल आर कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ से कैपिटल आर कटता हुआ दिख रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आया भाई, ऊपर कॉमन आ रहा है क्यू, क्यू कॉमन, और क्या बचा ऊपर, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बच रहा है, ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, नीचे क्या बच रहा है एलसीएम में आर स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल आया है, और तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पर कटो तो काट देते। तो के क्यू आर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो ऑप्शन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाओ भाई, आ गया, ये रहा के क्यू, ठीक है भाई। तो आपका ऑप्शन 13, ऑप्शन मतलब क्या है, ऑप्शन तो है नहीं इसमें ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट पर आ रहे हम, टू फिक्स इक्वल चार्जेस। आपको एक चार्ज दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, क्यू ये रहा, क्यू क्यू ये रहा, क्यू ये माइनस क्यू, ठीक है। तो आप लिखो ये चार्ज दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है, क्यू क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ये पूरी डिस्टेंस 6 मीटर है, 6 मीटर है। एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज माइनस क्यू, बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही है, वो कितना 5 × 10⁻⁵, इस वाले का माइनस क्यू चार्ज का साइन अपोजिट है। चार्ज मूव्स टुवर्ड्स देम, ये भाई आ रहा है कोई चार्ज, कहां से आ रहा है, सीओडी, सीओडी लाइन के अलोंग मूव करता हुआ आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, दोनों प्लस है, अट्रैक्ट कर रहे होंगे उसको, ये प्लस है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आगे क्या बोला है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, ये जो सीओडी है क्या, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब समझ गए इसका कि भाई ये जो लाइन है इसको कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो ये पूरा कितना अच्छे था ना, ये डिस्टेंस 6 मीटर थी, तो बेटा ये कितनी हुई, ये 3 मीटर हुई, ये वाली भी 3 मीटर हुई, हो गई, ठीक है। When reaches the point C, कहीं से आता आता अट्रैक्शन से, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सी तक पहुंचा भाई, सी तक पहुंचा, सी का है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम ओ से 4 मीटर, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, दे रखा भाई, ये 4 मीटर की डिस्टेंस है। इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 जूल, यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है बेटा वो कितनी है, 4 जूल है, इनिशियल बोल दे इसको काइनेटिक को, ये काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर इनिशियली एट पॉइंट सी, अगर सी को मैं इनिशियल मान रहा हूं तो, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द फॉरदेस्ट पॉइंट डी, इस पॉइंट डी की जो डिस्टेंस है बेटा वो निकालनी, ये वाली डिस्टेंस, कंडीशन क्या है, फॉरदेस्ट पॉइंट विच with which the negative charge will reach before returning। तो हुआ क्या, यहां से भागा भागा आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्शन से भागा भागा आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, जैसे यहां से निकलेगा, जैसे यहां से निकलेगा तो स्पीड तो आ चुकी, मोमेंटम बन चुका है, वो आगे जा रहा है, बट ये दोनों इसको इधर कर रहे हैं अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन इस बार इधर हो जाएगा, और जा इधर रहा है, मोशन के अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड डाउन होगी, इसकी डिक्रीज करेगी, तो स्पीड डिक्रीज होते 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 कहां से पलटी मारेगा, टर्निंग पॉइंट क्या है, डी है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है, डी इज टर्निंग पॉइंट, जहां आते 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 जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जीरो हो जाएगी। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक दे दी, फाइनल भी उन्होंने दे ही दी, तो अपना काम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हो जाएगा, समझ रहे बात, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से आप इजीली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ला सकते हो। फोर्स कौन सा है, फोर्स बिटवीन चार्जेस क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो अपना काम खत्म, जो भी पूछा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 4 जूल, पोटेंशियल भी निकाले थे इनिशियल, इन दोनों की निकालते हैं, इन दोनों की निकालते हैं, चाहो तो आप इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, पूरे सिस्टम की निकाल लो, लेकिन बेटा इन दोनों के निकालने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब चाहे यहाँ था, अब 3 पेयर लिखोगे, एक पेयर, दूसरा और तीसरा, फाइनली जब ये यहाँ आ जाएगा फिर लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म्स में ये वाला पेयर इधर और इधर सेम होगा तो कट जाएगा, तो मत लिखो, तो इसकी लिख लें, k q by r, k की वैल्यू 9 × 10⁹, q1 q2 पोटेंशियल एनर्जी बेटा, तो साइन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी साइन आएगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नेगेटिव है और ये रहा इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका स्क्वायर कर लो, 5 × 5 25, 10⁻⁻5 का स्क्वायर -10 अपॉन इनिशियल लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्या है दिख रही है, 3 4 तो ये 5, ये 3 है, ये 4, तो डिस्टेंस क्या है 5, तो 5 पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं आता, तो k q1 q2 by r। अब ये
पेयर पोटेंशियल एनर्जी का, एक पेयर यहाँ पर है, इसकी तो आएगी ना, तो इसको डबल कर लो, सेम इतना इनटू 2 कर लेते हैं, इनटू 2, ये इनिशियल हो गई। फाइनल काइनेटिक कितनी है भाई, वो तो 0 है, फाइनल काइनेटिक 0 हो गई। फाइनल पोटेंशियल ये वही के Q1 Q2 25 into 10 की पावर -10, साइन क्या आएगा यहाँ पर, साइन क्या आएगा भाई, साइन नेगेटिव ही आना है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस। मुझे बताओ डिस्टेंस, ये अगर x है, ये 3 है, अगर एक डिस्टेंस x है और एक 3 है, कौन सी वाली, ये कितनी हो गई, ये 3, ये x, तो ये कितनी हुई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, होगी नहीं हुई। मुझे तो डिस्टेंस है ना पोटेंशियल एनर्जी में, k Q बाय r, तो ये और ये डिस्टेंस, ये अगर x है, ये 3 है, तो ये इतनी होगी, तो डाल दो यहाँ पर, कितनी हुई भाई, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब सिंपल से कैलकुलेशन यार खुद से कर सकते हो आप, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें, क्वेश्चन भी इतना खास नहीं है। तो 25 इंटू 2 50, 50 बाय 5 ये 10, 10 और ये गया 9 बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक है। एक बार चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पर 2 नहीं किया ना मैंने, हाँ यहाँ पर बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में 2 आएंगे ना, 2 टर्म, क्यों, एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी इस पेयर की और एक इसकी तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि दोनों तरफ कट चुकी है, एक इसकी लिखिए एक इसकी लिखिए, तो 2 डालना पड़ेगा। 25 इंटू 2 ये हो जाएगा 50, 50 का 0 इसके पास, तो पावर तो साइड चली गई, यहाँ बचा 5 इंटू 9, यहाँ बच रहा है 45, 45 यहाँ बचा, माइनस तो चल ही रहा है, अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 चल रहा है, ये बचा माइनस का बेटा 5, -5 तो ये काट दो, माइनस से माइनस भी क्या, तो ये मेरे हिसाब से हो रहा है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5, 9 हो गया, ये दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 81, एक्स स्क्वायर यहाँ गया तो ये हो जाएगा 72, तो एक्स की वैल्यू आई थिंक ये आएगी रूट 72, रूट 72 अप्रोक्स 8 यार 8 पॉइंट कुछ हो जाएगा यार, रूट 72 मतलब 36 इंटू 36 6 रूट 2 की वैल्यू 1.4, 1.4, तो ये 8.4 मीटर के आसपास, एक डिजिट लिए मैंने, तो 8.4 मीटर के आसपास आ रही। क्वेश्चन नंबर 14, आप चाहो तो डबल डिजिट ले लेना यार, डेसिमल की बात, तो 8.4, ठीक है, इन्होंने आगे 1.4, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है बेटा, आगे 8.4, डेसिमल के बाद एक और ले लेना यार, मैंने एक ही लिया है। अब आते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड 8Q, 3 है चार्ज, आर टू बी प्लेस्ड ऑन अ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, रखने हैं, रखे हुए नहीं है, आर टू बी प्लेस्ड, फाइंड द पोजीशंस वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड, इन चार्जेस को रखना है, कहां रखें, सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाए सिस्टम की मिनिमम हो जाए, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, इनको रखना है, और in this situation what is the electric field at the position of the charge Q due to the other two charges, क्या पूछा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, ठीक है, आ जाओ भाई आ जाओ, तो तीनों चार्ज रखने, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना है, 3-4 रखने हैं, 9 सेंटीमीटर, ये पूरा गैप 9 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल को मिनिमम करना है, सारे चार्ज पॉजिटिव दे रखे हैं, तो सबसे पहली बात तो जितने बड़े चार्ज, बड़े वाले चार्ज दूर कर दो, पोटेंशियल को कम करना है, पास कर दिए ना आपने, तो चार्ज बड़े हैं तो K Q बाय R, तो Q बड़े चार्ज, नीचे डिस्टेंस भी कम है तो बढ़ जाएगी, तो जितने बड़े चार्ज हैं आप उनको दूर करते हो ताकि डिस्टेंस बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, सबसे दूर कर दो, तो इनको सबसे बड़े बड़े चार्ज को 2Q को और 8Q को, इनको दूर करना है एकदम दूर, और बीच में कहीं आपको क्यों रखना है, समझे बात, बीच में कहीं क्यों रखना है, 9 सेंटीमीटर के गैप पर ही तीनों को रखना है, स्ट्रेट लाइन पर रखना है, सबसे दूर कर दिए 2Q और 8Q, समझ गए, जितना दूर कर दोगे दोनों को पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की मिनिमम आ जाएगी, मिनिमम करनी, बीच में कहीं क्यों है, कहां है वो नहीं पता, इसको x मान लो, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी लगाओ और मैक्सिमम मिनिमम वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कर लो, पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं भाई, लिखते हैं तो सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, तो इस इन दोनों कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, वही K Q1 Q2, तो 2K Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस इसकी x, K Q1 Q2 बाय R लगा रहा हूं मैं हर एक पेयर के लिए, इसके लिखो आप, तो ये है Q एंड 8Q, तो Q एंड 8Q, तो 8K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या है, ये 9 - x, सिंपल सी बात है ना, ये x तो 9 - x, प्लस इस वाले पेयर की बोलो 8 2 16, 16 K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इट इज 9, और इस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देना भाई, मिनिमम करना है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये आई है, इसको आप यू मान लो,
तो यू को मिनिमम करना है तो ये एक्स क्या होगा, आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा है ना, मैक्सिमम मिनिमम याद है ना भाई। तो आपको डी यू बाय डी एक्स को 0 कर देना है। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट यही होता है, मिनिमम मैक्सिमम तो कर नहीं रहे क्योंकि हमने दूर रख दी पहले। तो डी यू बाई डी एक्स, एक्स की क्या वैल्यू हो कि ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 कर देंगे। तो यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ आ रहा है बेटा, यहाँ तो एक्स है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करोगे ना, इसका कांस्टेंट है 0, तो इसको डाल दो। अब डिफरेंशिएशन में यहाँ से कांस्टेंट निकाल दो यार, इसका कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन इस पूरे का डी बाई डी एक्स। तो 2k स्क्वायर कॉमन आएगा ना, यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2k स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर पहले वाले में, तो मैं डिफरेंशिएशन करके क्या करूंगा, इसका 0, किसका, इसका डिफरेंशिएशन, जिसमें बेटा ये लिख ले रहा हूं मैं क्योंकि इसका 0 हो जाएगा। इसमें से भी मैंने क्या कॉमन लिया, 2k स्क्वायर, तो 1/x तो यहाँ दिखेगा, यहाँ से 2k स्क्वायर गया तो यहाँ पर प्लस 4/9 - x दिख रहा होगा, समझ गए। वो मैंने कॉमन ले लिया, क्या 2k स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसको 0 में दिया पहले। करो डिफरेंशिएशन 1/x का -1/x स्क्वायर प्लस सही कर रहे हैं मैं, ठीक है, आगे देखते हैं, साइन में हो गया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका भाई, 4 छोड़ो, 1/9 - x, तो 9 - x का स्क्वायर, वापस लिख लेते हैं, 1/x का ये हो गया, इसका क्या होता है भाई, माइनस आएगा ना, -1/9 इसका स्क्वायर, चेन रूल है, चेन रूल अगर आपको पता है ना अच्छे से, तो और माइनस ऐसा कितना, -x का -1 बराबर 0, समझ गए। 1/, ऐसा किया -1/x स्क्वायर होता है, और इसका किया पहले मैंने 1/9 - x का, तो -1/9 - x का स्क्वायर, और फिर उसका -x का करना पड़ता है चेन रूल के हिसाब से, तो -1, ये माइनस प्लस, इसको वहां भेज दो, पड़ गया। तो अगर यही सॉल्व करते हैं बढ़िया, तो ये माइनस प्लस, तो 1/9 - x का होल स्क्वायर बराबर में, इसको वहां भेज दिया मैंने, ठीक है, रूट ले लो, तो ये एक्स स्क्वायर था, सॉरी, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर निकाल दिया मैंने, तो ये 9 - x = 2x, तो x की वैल्यू क्या आई भाई, ये तो 3x, 3, ये क्या था 3x, तो x की 3 आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों दूर रखे और क्यू चार्ज यहाँ से रखा है 3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन तो क्या मतलब, आंसर आगे देख लेते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। आ गया भाई क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर, 2q एंड q आर एट 3, ठीक है। फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देना। कहाँ निकालनी है इंटेंसिटी, एट द पोजीशन ऑफ दिस 2 चार्जेस, है ना, यहाँ निकालनी है। अब मुझे एक चीज बताओ यार, जब फील्ड इंटेंसिटी, जब बोला कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी अगर मिनिमम है, डी बाई डी कितना हो गया, 0 हो गया, तो E बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई डी आर, E क्या होता है भाई, dv बाई डी आर, है ना, dv बाई डी आर, इस डिस्टेंस को आर मान लो, dv बाई डी आर। और अगर मैं इसको लिख दूं क्या, यहाँ क्यों डाल दूं, यहाँ क्यों डाल दूं, तो क्यों भी ये पड़ गई पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी, और ये तो 0 चल रहा है ना, ये 0 चल रहा है, ये 0 तो ये 0, आप निकाल के देख लो ना, बस 0 है आंसर, मिनिमा मैक्सिमा। आपने बोला डी बाई डी एक्स 0 है, डी बाई डी 0 है, तो 4 0 हो गया आपका, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, 4 0 तो इंटेंसिटी 0, आप चेक कर लो एक बार, 2q की वजह से दोनों, ये पॉजिटिव, इसकी वजह से निकालोगे इंटेंसिटी यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ निकालोगे आप, कितना आएगा, k q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, x कितनी थी भैया, x कितनी है, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर छोड़ दो अभी। और अगर आप दूसरी इसकी वजह से निकालोगे, इधर आएगी, उसकी वजह से इधर आएगी, माइनस कर लो, k q कितना है, 8q, डिस्टेंस कितनी थी, ये 3 थी, ये पूरी 9, 6, ये 3 ना, ये पूरी 9, तो कितनी 6 बची, तो 6 का स्क्वायर 36, क्या हुआ ये, आप देख लो एक चीज, क्या दिखा, कोई दिखा, काट लो इसको, कैसे कटेगा, 4 9 4 2, ये पूरा गया, 0 हो गया, सही बेटा। तो आपके पास यहाँ इंटेंसिटी आनी ही नहीं थी, 0। तो ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपके पास न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, तो अपन इस जो लास्ट क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं, थोड़े बहुत तो क्या है अभी, थोड़े से ज्यादा ही है, तो इन क्वेश्चंस को अपन करेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और वो शायद इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी जो क्वेश्चन थे एडवांस वाले, उनका एंड कर लेंगे,
ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।